हेलो स्टूडेंट, आज हम आर्थ्रोपोडा में मेटामॉर्फोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। मेटामॉर्फोसिस जहाँ तक इंसेक्ट की बात है, वहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है से होकर गुजरता है और वो एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं बिटवीन द एग एंड अडल्ट, उनको लार्वा के नाम से जाना जाता है। अब तक हमने जितने फाइलम पढ़े उन सब में हमने देखा कि डिफरेंट स्टेजेस जो हैं डेवलपमेंट की होती है और सब में कुछ ना कोई लार्वा जो है दिखाई देता है। जैसे स्पंजेस में एम्फीप्लास्टुला लार्वा था, सिलेंट्रेटा के अंदर प्लेनुला लार्वा देखा, फ्लूक्स के अंदर हमने जो है रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, स्पोरोसिस्ट, इस तरह की स्टेजेस जो हैं वो देखी। इसी तरह आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है डिफरेंट लेवल ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो है वो देखी जाती है। तो आज हम इसी के ऊपर जो है अपनी स्टडी करेंगे। मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस रहता है जिसमें एनिमल के अंदर बहुत सारे फिजिकली चेंजेस आते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है, और ये जो चेंजेस होते हैं ये बहुत ही मतलब कि आप बाहर से भी इनको देख पाते हैं और एकदम से अचानक जो है अब्रप्ट चेंजेस जो हैं हम देखते हैं। मेटामॉर्फोसिस में जो प्रोसेस होता है उसमें इंसेक्ट जो है डेवलप करता है, ग्रो करता है और उसकी मार्फोलॉजी में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ एग जो है, यहाँ पर ये एग स्टेज है, ठीक है, फिर यहाँ से लार्वी, फिर प्यूपा और फिर अडल्ट। ये हमने एक हाउस फ्लाई के अंदर देख रहे हैं। इसी तरह यहाँ बग में देखेंगे तो एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। ये फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं, अब्रप्ट चेंजेस होते हैं। ये डेवलपमेंटल एक फिनोमिना होता है जिसमें सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं। इंसेक्ट जो है वो अपनी ग्रोथ जो है करता है फ्रॉम एग स्टेज से होता बहुत सारी इमेच्योर स्टेज रहती हैं। निम्फ है, लार्वा है, प्यूपा है और फिर वो अडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है। एनिमल जितने भी होते हैं उनकी लाइफ साइकिल जो है एग से शुरू होती है और वो उन एग से क्या है लार्वा में, लार्वा से प्यूपा में, प्यूपा से जो है अडल्ट के अंदर जो है इमर्ज आउट हो जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस की जो डेफिनेशन है वो हम कह सकते हैं कि जो मेटा मैंने चेंज होना, मॉर्फो मैंने उसकी फॉर्म में, उसकी मार्फोलॉजी में चेंज हो जाना, जिसके कारण एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है। ड्रामेटिक चेंज होते हैं, हैबिटेट के अंदर देखने को मिलते हैं, हैबिट्स में दिखते हैं, मार्फोलॉजी में दिखते हैं, उनकी फिजियोलॉजी में भी आपको चेंजेस दिखेंगे, बिहेवियर में भी चेंजेस दिखते हैं जब वो एग से अडल्ट तक पहुंचता है। तो बेसिकली मेटामॉर्फोसिस जो है टू टाइप की होती है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रिट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जैसे नाम हमें सुजेस्ट कर रहा है कि ये प्रोग्रेस फॉर्म में है। इसमें ऑर्गेनिज्म जो है ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है, उसके अंदर मोर एडवांस करैक्टर जो हैं वो डेवलप होते हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान। अडल्ट स्टेज जो है वो मोर एडवांस है देन द लार्वल स्टेज में। जो लार्वल स्टेज होती है उसके अंदर बहुत सारे डीजनरेटिव करैक्टर्स रहते हैं जो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस जो है डीजनरेट हो जाते हैं और अडल्ट के अंदर जो है एडवांस करैक्टर जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल जहाँ पर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दिखती है वो है इंसेक्ट और एम्फीबियंस। यहाँ पर ये इंसेक्ट की एक बटरफ्लाई की प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देख पाएंगे कि कैसे जो है वो एग से लार्वा, प्यूपा, फिर अडल्ट स्टेज में डिफरेंट स्टेजेस के अंदर होकर जो है वो गुजरता है और डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि मोर एडवांस फॉर्म में जो है वो आता चला जा रहा है। इसी तरह एम्फीबियंस में देखिए एग्स हैं, फिर ये टेडपोल लार्वा है जिसके अंदर लेग्स दिखाई दे रही हैं, फिर ये फ्रोगलेट बन जाते हैं, छोटे छोटे फ्रॉग, और फिर ये अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। इसी तरह से
एक होती है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये थोड़ी प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से थोड़ी सी ऑपोजिट होती है। ये प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जैसे कि हमने अगर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हमें समझ में आ रहा है तो हम रिट्रोग्रेसिव बता सकते हैं कि जो एडवांस करैक्टर हैं लार्वल स्टेज के अंदर प्रेजेंट होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे या रिड्यूस हो जाएंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर जो लार्वल स्टेज है उसके अंदर एडवांस करैक्टर हैं और जो डेवलपमेंट के दौरान जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। अडल्ट जो है सिंपल है और उसके अंदर जो प्रिमिटिव करैक्टर होते हैं, डीजनरेटिव करैक्टर हैं, वो देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल आप बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेट के अंदर हर्डमानिया का। हर्डमानिया में जो डीजनरेटिव करैक्टर्स हैं कि वहाँ पर फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा जो है वो मोर एडवांस जो कोडेड करैक्टर को शो करता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अर्ली वर्टिब्रेट्स हैं, ये अर्ली वर्टिब्रेट्स हैं, फिर ये वर्टिब्रेट्स एंसेस्टर आए और फिर ये टेडपोल लार्वा आया। तो इनके अंदर जो है करैक्टर जो है एडवांस करैक्टर जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन ये जो अडल्ट स्टेज बनी जो कि सेडेंट्री है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो करैक्टर जो है वो देखने को नहीं मिल रहे। तो ये एक तरह से रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को शो करता है। अब हम मेटामॉर्फोसिस का लेवल देखते हैं कि कितने डिग्री ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो है वो हो रहा है। उसके बेस पर हम 4 टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस देखते हैं इंसेक्ट्स के अंदर। ए मेटामॉर्फोसिस, ए एब्सेंट होना, मेटामॉर्फोसिस के नाम पर कुछ नहीं होता, वहाँ लार्वा और अडल्ट जो हैं एक जैसे दिखाई देते हैं। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस हो सकती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और हाइपर मेटामॉर्फोसिस। जो ग्रेजुअल और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस उसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस रहता है। हेमी जो मेटाबोलस या हेमी मेटाबोली के नाम से भी उसको जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ए मेटाबोलस है उनके अंदर जो है लार्वा और अडल्ट के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। जो ये हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट जो ये होलो या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसमें बोलते हैं। आप देखेंगे कि लार्वल स्टेज अलग है, प्यूपा स्टेज अलग है और अडल्ट स्टेज जो है वो अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप डिफरेंट निम्फ इंस्टार हैं 1 2 3, ये सारे जो हैं साइज़ में बढ़ रहे हैं, इनके अंदर जो हैं कलर चेंज हो रहा है, लेकिन अडल्ट के अंदर जो है विंग्स अपीयर हो रही हैं। तो ये हेमी या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ए मेटामॉर्फोसिस जो है जिसको ए मेटाबोली बोलते हैं, नाम से भी जैसे सुजेस्ट कर रहा है कि मेटामॉर्फोसिस उसमें वहाँ पर एब्सेंट होती है, एक तरह से देखने को नहीं मिलती, या नो मेटामॉर्फोसिस। इमेच्योर जो इंसेक्ट है और जो अडल्ट है वो सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में, सिर्फ जो डिफरेंस होता है वो उनके साइज़ का होता है कि जो लार्वल स्टेज होती है वो साइज़ में छोटी है और उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है वो इमेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आप देखेंगे ये लार्वा है, ये अडल्ट, इनमें सिर्फ साइज़ का डिफरेंस जो है वो दिखाई दे रहा है, बाकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अभी इमेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लार्वा के अंदर। ए मेटाबोली जो है ज़्यादातर जो है ए टेरिगोटा जिनके अंदर विंग्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। विंगलेस जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर ए मेटामॉर्फोसिस या ए मेटाबोली देखने को मिलती है। जैसे थायरेसनूरा ऑर्डर के अंदर सिल्वर फिश है, कोलम्बोला स्प्रिंग टेल जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर जो है, अब आप देखेंगे ये स्प्रिंग टेल इंसेक्ट है या ये जो सिल्वर फिश है, इनके अंदर लार्वल स्टेज और जो अडल्ट स्टेज के अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, और
उनके जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट उनके अंदर जो है नो मेटामॉर्फोसिस, उनको हम ए मेटाबोलस इंसेक्ट बोल देते हैं। और इनकी लाइफ साइकिल के अंदर जो है 3 स्टेजेस रहती हैं, एग, जुवेनाइल स्टेज और अडल्ट। सेकेंड टाइप ऑफ जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो होती है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, उसको हम पोरोमेटाबोली भी बोल देते हैं। यहाँ पर जो लार्वी होती है, लार्वा है, वो अडल्ट के जैसा दिखाई देता है स्ट्रक्चर में, मोड ऑफ लाइफ के अंदर, लेकिन उसका साइज छोटा होता है, कलर लाइट होता है, उनके अंदर कोई एक्सटर्नल जेनाइटिलिया दिखाई नहीं देते, गोनर्ड्स हैं, विंग्स हैं, ये सब दिखाई नहीं देता है। तो उनके अंदर जो है मेटामॉर्फोसिस जो है वो थोड़ी ग्रेजुअल, धीरे धीरे जो है वो होती है। ज़्यादातर जो ग्रास ओपर हैं, कॉकरोचेस हैं, हाउस क्रिकेट हैं, लोकस्ट हैं, इनके अंदर जो है टर्माइट्स हैं, बग्स हैं, उनके अंदर देखने को मिलती है कि उनकी जो साइज़ है वो छोटा है और मोड ऑफ लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। वो इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखाई दे सकता है। यंग जो होते हैं विदाउट विंग्स और जेनाइटिलिया के होते हैं, और जैसे ही डेवलपमेंट होती है उनका साइज़ बढ़ जाता है, उनके कलर में चेंज आ जाता है, और उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है, गोनड्स हैं, विंग्स जो हैं, वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। इनकी लाइफ साइकिल के भी 3 स्टेजेस होते हैं, एग, निम्फ और अडल्ट। तो यहाँ पर जो बीच की स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज होती है, उसको हम निम्फ बोलते हैं। जैसे हमने ए मेटाबोली के अंदर जो है जुवेनाइल स्टेज बोली थी, तो इस तरह से आप देखेंगे इनके अंदर ये सब डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसको हेमी मेटाबोली बोल देते हैं। यहाँ पर जो यंग होते हैं, लार्वा जो है, ड्रैगन फ्लाई है, मे फ्लाई है, डैमसेल फ्लाई होती हैं, उनके अंदर जो यंग होता है वो अडल्ट से डिफ़र करता है स्ट्रक्चर में एज वेल एज उनकी मोड ऑफ लाइफ के अंदर। जैसे हमने देखा जो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है वहाँ स्ट्रक्चर में जो है वो डिफरेंस दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर डिफ़र हैं वो स्ट्रक्चर में भी, मोड ऑफ लाइफ में भी। और यंग वंस के अंदर विंग्स नहीं होते, लेकिन जो यंग वंस होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उनके अंदर गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, और जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर जो है विंग प्रेजेंट होते हैं और वो फ्लाई करते हैं इन एयर, और उनके अंदर गिल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। उनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है और ब्रीदिंग के लिए। इस तरह की मेटामॉर्फोसिस हैं जिसमें हमने बताया कि अडल्ट जो एग है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है अडल्ट से, हैबिटेट, हैबिट और मॉर्फोलॉजी के अंदर। जो लार्वल स्टेज होती हैं, यंग वंस जो होते हैं जिनको नायार्ड्स बोलते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, ट्रैकियल गिल्ड प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, और इनके अंदर मैंडिबुलेट टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, क्योंकि इनका जो फीडिंग रहती है वो पानी के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो है मिलती है। नायार्ड्स में क्या होते हैं, जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट होती है इनके गिल्स जो है वो शेड आउट हो जाते हैं, इनके विंग्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और इनके माउथ पार्ट जो हैं वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं। ऐसे इंसेक्ट जिनके अंदर हेमी मेटाबोली या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस दिखाई देती है उनको हम हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट बोलते हैं। जो ओडोनेटा ऑर्डर से ड्रैगन फ्लाई है, मे फ्लाई, डैमसेल फ्लाई जो हमने बताया, इनकी भी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं, वही एग, नायार्ड और अडल्ट। यहाँ पर हम जो लार्वल स्टेज है उसको नायार्ड बोलते हैं। ठीक है, एक्वेटिक होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अडल्ट और एक्वेटिक जो हैं डिफरेंट हैबिटेट के अंदर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
जो लास्ट टाइप अपन कह सकते हैं जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, जो मैक्सिमम इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलती है, जिसको होलो मेटाबोली बोलते हैं, उनकी लाइफ साइकिल के अंदर जो है 3 की जगह 4 स्टेजेस रहती हैं। 4 स्टेजेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। ये जो स्टेजेस होती हैं ये एंडोटेरिगोटा, जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है या जो हमारी ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है वो भी विंग्ड इंसेक्ट के अंदर होती है, लेकिन वो विंग जो होते हैं वो एक्सोटेरिगोटा होते हैं। एक्सो का मतलब उनके अंदर जो विंग्स आते हैं वो एक्सटर्नली डेवलप होते हैं। जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिनके अंदर देखने को बोलती है वो इंसेक्ट जो है विंग्ड इंसेक्ट होते हैं, और उनकी जो एग की जो विंग्स की डेवलपमेंट होती है वो इनसाइड द लार्वल बॉडी होती है। जो एक्चुअल में विंग्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। यंग जो है जिनको लार्वा बोलते हैं, एग से हैच आउट होते हैं और अडल्ट से बहुत डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में, मोड ऑफ लाइफ के अंदर, मार्फोलॉजी के अंदर। लार्वा जो है वोम लाइक होता है और उसके अंदर बाइटिंग च्यूइंग माउथ पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सिंपल आई प्रेजेंट होती हैं, पुअरली डेवलप्ड लेग्स होती हैं और विंग्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं आंट की, जिसके अंदर जो है एग, लार्वा, प्यूपा और फिर ये डिफरेंट जो क्वीन है, मेल फीमेल जो हैं वो बनते हैं। बटरफ्लाई के अंदर भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती हैं, जिसके अंदर एग्स हैं, फिर लार्वल स्टेज आती है, फिर प्यूपा स्टेज आती है। और आप देखेंगे कि लार्वल स्टेज अलग है, प्यूपा अलग दिखाई दे रहा है। ये जो स्टेज होती है प्यूपा स्टेज जो है ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में देखने को मिलती है। टाइप ऑफ लार्वा, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वहाँ पर लार्वल स्टेज भी डिफरेंट होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वी जो हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला होता है प्रोटोपोडस लार्वा। प्रोटोपोडस लार्वा जो कि लार्वा जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते हैं, तो उस समय उनके अंदर अंडर डेवलप नर्वस सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं। सेकंड जो टाइप होती है वो होती है पॉलीपोडस लार्वा। ये स्मॉल साइज के होते हैं और इनके अंदर जॉइंटेड लेग प्रेजेंट होती है थोरैक्स के अंदर। अनजॉइंटेड सूडो लेग जिनको बोलते हैं वो एब्डोमेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। कैटरपिलर ऑफ लेपिडोप्टेरा, मोथ, बटरफ्लाई, स्किनर, इनके अंदर जो है वो देखने को मिलता है। ये आप देखेंगे, ये हाइमेनपटेरा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो लेपिडोप्टेरा ये वाली स्टेज आप देखेंगे, मोथ के अंदर देखने को मिलती है, बिटल, ये स्टेजेस जो हैं जिनके अंदर पॉलीपोडस का मतलब कि उनके अंदर लेग्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, चाहे वो थोरैक्स रीजन में जॉइंटेड लेग हैं या अनजॉइंटेड लेग जो हैं एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं, उनको कैटरपिलर जो है बोला जाता है। एक होते हैं ओलिगोपोडस लार्वा जिनके अंदर वेल डेवलप्ड थोरेसिक लेग्स होती हैं। प्रो लेग्स या सूडो लेग्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, उनको ग्रब्स बोलते हैं, ग्रब्स ऑफ बीटल्स, ठीक है। ये इस तरह का। फिर आते हैं एपोडस लार्वी जिनके अंदर किसी तरह का कोई अपेंडेजेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिसको मैगट ये बोलते हैं। हाउस फ्लाई के अंदर जो ये रिंगलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मस्कीटोज के अंदर ये, ठीक है, ये जो हैं एपोडस होते हैं, इनके अंदर कोई अपेंडेजेस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होता है। जितने भी लार्वल स्टेज होती हैं ये वोरेशियस होती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि फीडिंग जो इनके अंदर होती हैं
साइज में ग्रो करती हैं और कई बार सेवरल टाइम जो है उनके अंदर मोल्टिंग होती है। जो पीरियड होता है जिस दौरान मोल्टिंग होती है उसको स्टेडियम बोलते हैं, और जो यंग स्टेज होती है किसी पर्टिकुलर स्टेडियम के अंदर, उसको इंस्टार के नाम से जो है वो जाना जाता है। फिर यही लार्वा जो है क्या करता है, एक प्यूपल केस बना लेता है जिसको पिपेरियम बोलते हैं अपने चारों तरफ। उनके अंदर जो लेबियल ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं और एक केस जो है लार्वा के चारों तरफ बना लेती हैं। अब ये जो लार्वा था जो कि पहले लोकोमोटरी था, अब ये नॉन लोकोमोटरी हो गया। पहले वो रेसिस्ट फीडर था, अब वो नॉन फीडिंग स्टेज में आ गया है। प्यूपा कहते हैं उसको हम। प्यूपा जो है वो भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। डेक्टिकस प्यूपी जो कि मोर और लेस फुली फॉर्म्ड अडल्ट जैसे होते हैं विद इन द प्यूपल केस, मतलब कि उनकी ज़्यादा डिफरेंस आपको जो है नहीं दिखाई देगा अडल्ट के, क्योंकि वो फुली डेवलप एक तरह से अडल्ट होते हैं। उनके अंदर जो है पावरफुल सेक्लोरोटाइज्ड मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंडिबल्स जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके कारण ये प्यूपा को जो है वो तोड़ देते हैं और उसके बाद जो है बाहर निकल आते हैं। दिस टाइप ऑफ प्यूपा जो है ऑलवेज एक्सक्रेटेड फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेयर स्विंग स्कॉर्पियन फ्लाइज के अंदर देखने को मिलता है। इस तरह का डेक्टीशियस लार्वी होती हैं। इनके अंदर आप देखेंगे ये मैंडिबल प्रेजेंट है। ठीक है, ये मैंडिबल प्रेजेंट रहते हैं जिसके कारण ये प्यूपा को जो है कट करके और बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये अडेक्टिकस टाइप के हैं। इनमें और इनमें आप देखेंगे काफ़ी डिफरेंस है। इनके अंदर वो सेक्युलराइज जो हम मैंडिबल्स बोलते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते और वो ब्रेक नहीं कर पाते प्यूपा को। अडेक्टिकस जो है उनके अंदर भी जो अडल्ट डेवलप होता है प्यूपल केस के अंदर वो थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में होता है। उनके अंदर जो मैंडिबल्स होते हैं नॉन आर्टिकुलेटिंग और रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो प्यूपा को तोड़ने में या वहाँ से निकलने में हेल्प नहीं करते हैं। 2 टाइप और 3 टाइप ऑफ, आई थिंक इट इज़ 3 टाइप ऑफ एडिक्टिकस प्यूपा जो है वो देखने को मिलता है। एक होता है एक्स्ट्रारेट जिसके अंदर अपेंडेजेस जो होते हैं वो फ्री होते हैं, कोई सेकेंडरी अटैचमेंट बॉडी के नहीं होता है। जैसे हनी बी के अंदर आप देख सकते हैं, वास्प के अंदर आप जो है वो देख सकते हैं। दूसरे होते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके अंदर जो अपेंडेजेस होते हैं वो प्रेस्ड होता है। अब यहाँ देखेंगे ये फ्री हैं, जितने भी अपेंडेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट टाइप का जो प्यूपा होता है उसके अंदर जो अपेंडेजेस हैं वो फिर्मली अटैच होते हैं, प्रेस्ड होते हैं बॉडी के साथ। और ये ज़्यादातर जो ग्राम पोर्ट बोरर्स होते हैं, लेमन बटरफ्लाई होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं कॉर्टेट प्यूपा जिनके अंदर अपेंडेजेस जो है आपको दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर देखें किसी तरह के अपेंडेजेस जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्यूपा प्यूपेरियम के अंदर एनक्लोज रहता है और उसमें क्या होता है, लास्ट फॉर्म फ्रॉम लास्ट लार्वल स्किन से जो है वो बनते हैं। ये क्लियरली जो है एडिक्टिकस एक्सेकरेट प्यूपा जैसे ही होते हैं, हाउस फ्लाई के अंदर फ्रूट फ्लाई के अंदर देखने को मिलते हैं। प्यूपा के अंदर 2 टाइप के चेंजेस आते हैं। अब जो पूरा प्यूपा जो होता है प्यूपल केस के अंदर होते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नाम से वो नॉन लोकोमोटरी है, नॉन फीडिंग स्टेज में होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे जो चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे पहला चेंजेस होता है हिस्टोलाइसिस का। हिस्टोलाइसिस जो है जिसमें डीजनरेशन ऑफ ऑल जो लार्वल ऑर्गन्स होते हैं एक्सेप्ट नर्वस सिस्टम को अगर आप छोड़ दो उसके, जो कि ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती उनकी अडल्ट के अंदर,
अडल्ट को वो जरूरत नहीं होती हैं, नॉन एसेंशियल एक तरह से ऑर्गन होते हैं, उनकी क्या है डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और वो जो डिस्ट्रक्शन होती है वो बाय एक्टिव साइटोसिस के द्वारा होती है, जो फैगोसाइट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि जो लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिविटीज़ रहती हैं उसके द्वारा जो है ये नॉन एसेंशियल ऑर्गन जो हैं ये डिस्ट्रक्शन हो जाती है, डीजनरेट हो जाते हैं, जिसको हिस्टोलाइसिस बोलते हैं। सेकंड जो प्रोसेस रहता है जो कि प्यूपा के अंदर होता है वो होता है हिस्टोजेनेसिस। हिस्टोजेनेसिस में जो डेवलपमेंट होती है, बहुत सारे रूडिमेंट जो हैं अडल्ट ऑर्गन के वो देखने को मिलते हैं, जैसे विंग्स के, एंटीनी के, लेग्स के, माउथ पार्ट के, इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल होते हैं कार्ड, जिनको हम बर्ड्स या हिस्टोब्लास्ट सेल का नाम दे देते हैं। इस तरह के ये रूडिमेंट्स होते हैं जहाँ से अडल्ट के ऑर्गन जो हैं वो बनते हैं। और यहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं ये डायरेक्टली क्या है फर्टिलाइज एग से बनते हैं, और ये सुप्रेस्ड रहते हैं लार्वल स्टेज के अंदर, बनते एग के अंदर ही हैं। ये जो रूडिमेंट हैं जो हिस्टोब्लास्ट हम बता रहे हैं ये लार्वल स्टेज के अंदर सुप्रेस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब प्यूपल स्टेज के अंदर आते हैं ये बर्ड्स जो हैं साइज में ग्रो कर जाते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं अडल्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब आप पूरा जब शो देखते हैं कि कैसे प्यूपा जो है उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, तो प्यूपा एक्सटर्नली हमें इनएक्टिव स्टेज में दिखाई देता है, लेकिन मेटाबॉलिकली वो इंटरनली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। पिपेरियम जो है वो रप्चर हो जाता है और यंग इंसेक्ट इमेगो जिसको बोलते हैं वो बाहर आ जाता है। ये आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर में जिसमें बटरफ्लाई जो है प्यूपल केस पिपेरियम के अंदर है, कि कैसे प्यूपा जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये बाहर जो है इस प्यूपा को जो है ब्रेक डाउन करके रप्चर करके जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट हैं जिनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है या होलो मेटाबोली होते हैं उनको हम होलो मेटाबोलस इंसेक्ट बोलते हैं, जो कि कोलेप्टेरा बिटल्स आती हैं, लेपिडोप्टेरा, मोथ, बटरफ्लाई, कीपर, हाइमनपटेरा जो हैं, जो साफ फ्लाइज हैं, वास्प हैं, आंट हैं, बीज हैं, इनके अंदर देखने को मिलता है। और डाइप्टेरा, मस्कीटोज, फ्रूट फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, इनके अंदर भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस हैं। तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या रहती है कि क्यों मेटामॉर्फोसिस जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहला मेटामॉर्फोसिस की सिग्निफिकेंस है कि मेटामॉर्फोसिस के कारण जो है इंसेक्ट जो है वो एक तरह से सक्सेसफुल एनिमल जो है वो कहलाए, क्योंकि मैनी इंसेक्ट जो है डिफरेंट इमेच्योर स्टेज से गुजरते हैं, जिनका जो हैबिटेट है वो अब बहुत डिफरेंट होता है अडल्ट से, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि जो वैल्यूएबल फूड रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, वो इजीली जो है डिस्पर्स हो सकते हैं न्यू हैबिटेट के अंदर, जैसे ही अडल्ट के अंदर विंग्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। तो जो भी फूड रिसोर्सेज हैं उनके अंदर उनमें जो कंपटीशन है वो एक तरह से कम हो जाता है। एक तरह का ये अडप्टिव चेंज होता है जिसके कारण ऑर्गेनिज्म जो है बेटर इंटरेक्ट करते हैं विद इट्स इन्वायरमेंट, क्योंकि प्री मेटामॉर्फिक एनिमल जो होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट रिसोर्स ऑफ फूड या हैबिटेट जो है निश है वो यूज़ करते हैं अडल्ट से। टेडपोल जो वाटर में रहता है एल्गी और प्लांट्स को खाता है, फ्रॉग जो है लैंड के ऊपर रहता है, एयर में ब्रीथ करता है और इंसेक्ट को खाता है, कैटरपिलर जो है लीव्स को खाते हैं, बटरफ्लाई जो है वो नेक्टर को जो है सक करती है। तो इस तरह से हर एक जो इंटरमीडिएट स्टेज है उनका रिसोर्स अलग है, हैबिटेट अलग है, हैबिट अलग है, जिसके कारण उनके बीच में कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है।
ये भी एक तरह की सिग्निफिकेंस है मेटामॉर्फोसिस में। दूसरा, हमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का पता चलता है कि फिश लाइक जो टेडपोल लार्वा है वो सपोर्ट करते हैं, जो रिकैप्चुलेशन थ्योरी है उसको, कि एम्फीबियन जो हैं वो फिश लाइक एंसेस्टर से बने हैं। कुछ जो डिस्पर्सल होती है, जो सेडेंट्री है या स्लो मूविंग अडल्ट है, उनके अंदर भी डिस्पर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लार्वल स्टेज होती है वो सेडेंट्री नहीं होती, वो मूव कर सकती है, वो अपना हैबिटेट चेंज कर सकती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन है लार्वल स्टेज के अंदर, अगर फ्लूक की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनके चांस ऑफ सर्वाइवल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थी मेटामॉर्फोसिस की, जिसको हमने आज देखा। मेटामॉर्फोसिस हमने देखा बहुत ही सिग्निफिकेंट है, डिफरेंट टाइप की मेटामॉर्फोसिस है। सबसे जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, जो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम आप इंसेक्ट को जानते हो उनके अंदर जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में आपको प्यूपा स्टेज जो है वो देखने को मिलती है, एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। बाकी जितनी, चाहे वो ए मेटाबोली थी, चाहे वो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस थी, चाहे वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस थी, उनमें हमने 3 ही स्टेज देखी कि एग, लार्वा और अडल्ट जो है वो होते हैं। तो ये था मेटामॉर्फोसिस। थैंक यू।